Hey everyone, welcome to my channel and today we'll be doing IELTS listening. देखेंगे क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, do's and don'ts देखेंगे IELTS listening के. So this is the summary of the IELTS listening test. एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए. So part 1 is the social context, जिसमें 2 speakers होते हैं. Part 2 is also a social context, ये monologue होता है, इसमें 1 speaker होता है. Part 3 is education training between 2 to 4 speakers. Part 4 academic context है, जिसमें एक speaker होता है. So इसका डिटेल्ड वर्जन अगर आपको पढ़ना है, so this is the information for you. So I hope you have understood the format of IELTS listening. So आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है. फर्स्टली यू शुड अवॉइड मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपका आंसर भी गलत होगा एंड यू विल लूज मार्क्स. सेकेंडली अवॉइड लीविंग ब्लैंक आंसर्स. व्हाई? क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर आप गेस वर्क भी अपना यूज़ करेंगे सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. क्या पता आपको फ़ायदा हो जाए उससे. सेकेंडली अगर आप ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं सो यू माइट राइट द राइट आंसर इन रॉन्ग प्लेस. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्लैंक स्पेस मत छोड़िए. या दिस इज अ मेजर कंसर्न, इग्नोरिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़िए कि वो क्या कह रहा है. कि वो कह रहा है कि वन वर्ड ही होना चाहिए आंसर, टू वर्ड्स होना चाहिए, वन वर्ड एंड और अ नंबर. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. राइट? आई एम स्पेसिफाइंग इट अगेन, आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन. डोंट इग्नोर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. तो एक स्मॉल आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं. अगर वन वर्ड ओनली बोला है इसका मतलब वन वर्ड ही लिखना है आपको. जैसे एग्जाम्पल में अ पेन दिया है, इसका मतलब टू वर्ड्स हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा. भले ही आपने कॉन्वर्सेशन में अ पेन सुना होगा बट आंसर वन वर्ड ही है, तो आपको सिर्फ पेन लिखना है. राइट? सेकंड, वन वर्ड एंड स्लैश और अ नंबर. इसका मतलब क्या है? या तो आंसर वन वर्ड होगा, या आंसर वन नंबर होगा, या अ वर्ड एंड अ नंबर होगा. अ वर्ड एंड अ नंबर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे 12 सितंबर, जिसमें 12 मेरी क्या है? नंबर, और सितंबर मेरा क्या है? वर्ड. राइट? टू क्लियर द कंफ्यूजन मैंने थोड़ा सा और एग्जांपल्स दिए हैं वन वर्ड एंड और अ नंबर के. तो वन वर्ड एंड अ नंबर का क्या एग्जांपल है? 5 people. इसमें 5 मेरा नंबर है, पीपल मेरा वन वर्ड है. सो वन वर्ड एंड अ नंबर. सेकेंडली, वन वर्ड और अ नंबर, या तो एक वर्ड होगा या नंबर होगा. तो वर्ड होगा तो पीपल होगा, नंबर होगा तो 5 होगा. राइट? नीचे के एग्जांपल में देखिए, 2 मिलियन में क्या है? 2 मिलियन में मिलियन मेरा वन वर्ड है और टू क्या है? मेरा नंबर है. तो ये वन वर्ड एंड वन नंबर हुआ. एंड नीचे उसमें जैसे 2 मिलियन लिखा है, TWO 2 मिलियन, तो ये टू वर्ड्स हैं. सो आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका आंसर सही होगा. राइट नो मोर देन टू वर्ड्स एंड स्लैश और अ नंबर. इसका मतलब क्या है? या तो आंसर वन वर्ड होगा या वन नंबर होगा. अ वर्ड एंड अ नंबर होगा. टू वर्ड्स हो सकते हैं, टू वर्ड्स एंड अ नंबर भी हो सकता है. टू वर्ड्स एंड अ नंबर का एग्जांपल क्या है? 15 जो मेरा नंबर है, बैंक रोड जो मेरे टू वर्ड्स हैं. टू वर्ड्स एंड अ नंबर. राइट नो मोर देन थ्री वर्ड्स का मतलब ये है कि वन वर्ड हो सकता है, टू वर्ड्स हो सकते हैं, थ्री वर्ड्स हो सकते हैं, बट थ्री से ज्यादा नहीं होंगे. एंड इट इज लाइकली दैट वन ऑफ द आंसर्स इन दैट सेक्शन विल रिक्वायर थ्री वर्ड. तभी वो मेंशन कर रहा है इसे. देर इज समथिंग रिमार्केबल टू नोट. हाइफनेटेड वर्ड्स एक ही काउंट होते हैं. जैसे हार्ड वर्किंग है, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है, ये एक ही वर्ड है. एंड यू वोंट बी टेस्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स का मतलब क्या है? जो हम कैन नॉट को कांट बोलते हैं, डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, तो इस पे आप टेस्ट नहीं होंगे आइल्स लिसनिंग में. नाउ हियर इज अ सजेशन फॉर ऑल द पीपल हु हैव मेसी राइटिंग, एंड आई एम द वन. सो यूज ऑल कैपिटल्स. एंड अगर आप श्योर नहीं है कौन सा आपका लेटर कैपिटल होगा, सो आपको ये करना चाहिए कि आप सारे जो अपने लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखें. राइट?
तो ये सेफर साइड में भी रहेंगे, और आपकी राइटिंग में अगर क्लियर नहीं हो पा रहा एग्जामिनर कि आपने क्या लिखा है, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे. सो यूज ऑल कैपिटल लेटर्स. सम कॉमन क्वेश्चंस, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट अ डेट? तो देर इज नो बेस्ट वे. नॉर्मल वेज की तरह ही लिखना है आपको. डेट 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, अप्रैल 7, इन तरीके से आप लिख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है. व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट अ टाइम? अगेन, as long as the time is correct, it shouldn't matter too much how you write it. You can write like 9 a.m. और जैसे ये लिखा है 9.00 a.m., 9:00 a.m., etc. तो ये सारे acceptable options हैं. See, usually you don't need the article. If the answer is a noun, just write that word. However, if you need to fill a gap in a sentence, the grammar should be correct, so you may need an article. अगर आप श्योर नहीं है, जो आप कॉन्वर्सेशन में आर्टिकल सुन रहे हैं आप उसी को लिख दीजिए. राइट. अब जैसे हम आंसर शीट में देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं. कैन आई यूज ब्रैकेट्स फॉर माई आंसर लाइक स्कूल्स? अब हम आंसर में पढ़ते हैं कभी स्कूल और ब्रैकेट में एस लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूल भी लिख सकते हैं और आपका आंसर स्कूल्स भी हो सकता है. तो दो वेरिएबल ऑप्शंस दे रखे हैं, पर अपने आंसर शीट में आप ऐसे नहीं लिख सकते. आंसर की मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आंसर की में आपको ऐसा आंसर मिला है, वो ऑप्शन ये बता रहा है कि या तो ये आंसर है स्कूल या स्कूल्स है. पर आप जो अपनी आंसर शीट कर रहे हैं, आंसर शीट में आप ऐसा नहीं लिखेंगे. इफ आई राइट नॉर्थ रोड एक साथ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ रोड, इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट. दे बोथ आर सेपरेट वर्ड्स एंड मस्ट बी रिटन सेपरेटली. दिस इज टेस्टिंग ऑफ योर स्पेलिंग ऑफ कंपाउंड नाउन्स. ठीक है. एक कंफ्यूजन और होता है लोगों को कि जैसे सिंबल्स होते हैं, क्या वो काउंट होते हैं या नहीं होता है? तो सबसे पहली बात है, सिंबल्स काउंट नहीं होते हैं एट ऑल. एग्जाम्पल जो गिवन है $20.27, ये वन वर्ड ही काउंट होगा. क्यों? क्योंकि सिंबल की कोई वैल्यू नहीं है. इज इट एक्सेप्टेबल टू राइट वर्ड्स लाइक बुक शॉप और सी फूड एज टू वर्ड्स, बुक शॉप या सी फूड? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देखने पड़ेंगे. अगर वो कहता है यू कैन यूज मोर देन वन वर्ड, तो आप बुक शॉप और सी फूड आपका एक्सेप्ट हो जाएगा आंसर. हाउसएवर का इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखेंगे, तो आपको उसे कंबाइन करके लिखना है, बुक शॉप सी फूड. अगर एक से ज़्यादा वर्ड आप लिखते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. हाइफनेटेड वर्ड्स भी मैंने पहले बताया था, विल बी काउंटेड एज वन वर्ड, जैसे फेयर हेड, अप टू डेट, ग्रोन अप्स. They are compound nouns which are counted as one word. So what are compound nouns? Compound nouns में दो या दो से ज्यादा words मिलके क्या करते हैं, completely new word बनाते हैं, जिसका कुछ meaning होता है, relevancy होती है. And compound nouns has three forms. इसकी three forms होती हैं. पहली form होती है open form, second होती है आपकी closed form, third होती है hyphenated form. So before explaining it to you, I would like to emphasize on few things. पहली चीज ये है कि देर इज नो डेफिनेट रूल फॉर इट. इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि किसको कैसे लिखा जाएगा. इट रियली डिपेंड्स हाउ अ राइटर वांट्स टू राइट इट. राइटर उसे कैसा लिखना चाह रहा है. एंड देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग. सो फॉर आइल्स टेस्ट, चाहे राइटिंग हो, लिसनिंग हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो करना है. आई रिपीट, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ राइटिंग को आपको फॉलो करना है. सेकेंडली, आपको इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है, वन वर्ड कह रहा है या टू वर्ड्स कह रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू राइट द आंसर. थर्डली, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे यू विल कम अक्रॉस सच वर्ड्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप सही यूजेस करना शुरू कर देंगे. अगर आप सही से रीड करेंगे तो आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा एंड आप करेक्टली उसे सही कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना शुरू कर देंगे. सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से वर्ड्स कैसे हैं. सो व्हाट इज अ क्लोज्ड फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन? क्लोज्ड फॉर्म में कोई भी एडिशनल पंक्चुएशन या स्पेसेस नहीं होते. तो एग्जांपल्स क्या हैं? सॉफ्ट बॉल, रेड हेड, मेकअप, कीबोर्ड. सेकेंडली, हाइफनेटेड फॉर्म. हाइफनेटेड फॉर्म में जो मेरे वर्ड्स होते हैं उनको मैं ज्वाइन करता हूँ हाइफन से, एंड अल्टीमेटली दे विल बी काउंटेड एज वन वर्ड. ये एक ही वर्ड की तरह काउंट होंगे. जैसे 6 पैक, 5 ईयर ओल्ड, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. ठीक है, कमांडर इन चीफ, ये सब क्या है, ये एक ही वर्ड की तरह काउंट होंगे और हाइफन से ज्वाइन किए गए हैं. लास्टली, देयर इज ओपन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स.
इसका मतलब ये है कि दे फंक्शन एज वन यूनिक वर्ड, फंक्शन तो ये वन यूनिक वर्ड की तरह ही करते हैं, बट दे आर स्टिल रिटन एज टू और मोर सेपरेट वर्ड्स। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था पहले, नॉर्थ रोड, पोस्ट ऑफिस, मिडिल क्लास, अटॉर्नी जनरल, टेनिस शू। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। सो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो यू विल कम अक्रॉस सच वर्ड्स व्हेन यू विल रीड ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ राइटिंग, पहली चीज। सेकेंडली यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली। अगर इंस्ट्रक्शंस आप सही से पढ़ोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। नाउ कमिंग टू आइल्स लिसनिंग, कैपिटल लेटर्स एंड प्लूरल्स। अगर ये कुछ कंफ्यूजन रह गई है, आई वांट टू मेक इट क्लियर। तो दो क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिससे कंफ्यूजन होती है। इज इट एक्सेप्टेबल टू यूज लोअर केस इंस्टेड ऑफ अपर केस? एग्जाम्पल सेंट्रल स्टेशन मैंने लिखा है और आंसर है कैपिटल सी से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस केस सेंट्रल स्टेशन लिखा हुआ है। तो इसका आंसर ये है कि इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज ये आंसर इज सेंट्रल स्टेशन। अब आपने लोअर केस यूज किया है, मतलब सारे स्मॉल लेटर्स हैं, सारे कैपिटल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेंट्रल स्टेशन होना चाहिए। और अगर आपकी मेसी हैंडराइटिंग है तो आप सारे आंसर्स कैपिटल लेटर्स मिलके, इट्स फाइन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, विल यू लूज मार्क्स इफ यू मिस द एस व्हेन द आंसर शुड बी प्लूरल? ये कंफ्यूजन हो सकता है। सो फर्स्टली इट रियली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मिसिंग एस इज समटाइम्स एक्सेप्टेबल, समटाइम्स नॉट। कब नहीं होता ये एक्सेप्ट? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन द ग्रामर रिक्वायर्स अ प्लूरल। जब ग्रामर रिक्वायर कर रही है कि वहां पे प्लूरल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द जर्नी टेक्स 3 आवर, 3 आवर गलत हो गया क्योंकि 3 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि 3 क्या है, 3 से आर क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। सो उसके हिसाब से गलत होगा ग्रामेटिकली अगर आप सही नहीं लिख रहे। बट सम आंसर्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। So thanks for your time. Stay tuned for my more videos, and if you have any doubts, comment below and you can contact me through these mediums. I'm there to help you. Take care of your health. Bye bye.